तो आज के लेक्चर में हम जो है न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आपकी बुक का जो है चैप्टर 13 जो है जो बेसिकली जो है एंटीनास के बारे में जो है उसमें हम जो है लर्न करेंगे कि डिफरेंट के एंटीना कैसे जो है डिफरेंट टाइप्स के एंटीना के हैं जो है एंटीना प्रोपगेशन कब होती है जो है एंटीना को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं एंटीना की जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं गेन बैंडविड्थ रेडिएशन पैटर्न उसका क्या मतलब है जो है और कुछ टिपिकल एंटीना जैसे डाइपोल एंटीना है जो है उसके रेडिएशन पैटर्न कैसे निकाला जा सकता है जो और अगर हमें टाइम मिला तो हम फिर अरेज को भी स्टडी कर लेंगे। डिवेलपमेंट सेक्शन आपकी बुक का जो है आज के लेक्चर के लिए सेक्शन 9.6 और सेक्शन 13.1 है। तो अगर हम एंटीना को डिफाइन करना चाहें तो एंटीना इज द डिवाइस दैट यूज्ड टू ट्रांसमिट और रिसीव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये वन वे है इसको डिफाइन करने का जो एंटीना इटसेल्फ जो है वो ट्रांसमिट के एज ए ट्रांसमिटर यानी एज ए ट्रांसमिट भी यूज हो सकता है और एज ए रिसीव भी यूज हो सकता है जो है लेकिन डिपेंडिंग ऑन एप्लीकेशन जो है बाद एप्लीकेशन में जो है हम सिर्फ जो है एक फंक्शन यूज करते हैं और बाद में जो है दोनों फंक्शन यूज करते हैं। उसकी एग्जांपल यहाँ पे हैं लेट्स से जो है तो सेल फोन एंटीना लेट्स से जो है उसमें आप जो है ट्रांसमिट एंटीना को जो है उस वो ट्रांसमिट और रिसीव दोनों के लिए यूज हो रहा है यानी क्योंकि आप यानी जैसे टॉक भी कर जब कर रहे होते हैं बोल रहे होते हैं जो है वो एज ए ट्रांसमीटर यूज हो रहा होता है और जब कुछ सुन रहे होते हैं जो है तो वो एज ए रिसीवर यूज हो रहा होता है। टीवी एंटीना जो है आपके होम में जो है जो टिपिकली यागी एंटीना जो होता है था वो बेसिकली एज ए रिसीव ओनली एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। जो वायरलेस लैन एप्लीकेशन है आपकी जो है उसमें एज ए ट्रांसमिट एंड रिसीव जो है दोनों एप्लीकेशन का यूज होता है आप अपलोड डाउनलोड दोनों कर रहे होते हैं। जो एफएम या एएम रेडियो एप्लीकेशन है जो है उसमें हम जो है एज एंटीना को एज ए रिसीव ओनली यूज करते हैं आपको ट्रांसमिट नहीं करते सिर्फ और सिर्फ जो है रिसीव करते हैं। जो सैटेलाइट डिश एंटीना जो है जो वो भी बेसिकली जो है एज ए रिसीव ओनली यूज होता है। अगर हम एएम रेडियो ब्रॉडकास्ट टावर की बात करें जो है तो वहाँ पे ऑब्वियसली जो है रेडियो जो टावर है वो ट्रांसमिट करता है जो है और जो रेडियो डिवाइस है जो है उसमें हम रिसीव करते हैं। जीपीएस पोजीशन जो है या जीपीएस लोकेशन जो आपके पास सेंसर्स होते हैं उसमें जो एंटीना लगा होता है वो बेसिकली जो है सिर्फ रिसीव ओनली के तौर पे यूज होता है। ऑन द अदर हैंड जो जीपीएस सैटेलाइट होगा जो है वो बेसिकली उसका एंटीना जो है वो ट्रांसमिट ओनली होता है। डिपेंडिंग ऑन एप्लीकेशन जो है एंटीना या तो एज अ ट्रांसमिट ओनली यूज होता है या रिसीव ओनली जो है या वो ट्रांसमिट एंड रिसीव यूज होता है। लेकिन एंटीना जो है इटसेल्फ जो है वो ट्रांसमिट और रिसीव दोनों के लिए यूज हो सकता है लेकिन एप्लीकेशन डिपेंडेंट है कि एक एप्लीकेशन में वो किस पर्पस के लिए यूज होगा। अच्छा इस कोर्स में हमने टू मेथड ऑफ ये प्रोपगेशन जो है जो स्टडी कर रहे हैं जो एक जो है गाइडेड वेव प्रोपगेशन है जो बेसिकली जो है अगर आपके पास एक सोर्स है जो है जैसे ये है जो और एक आपके पास जो है लोड है जो है तो वो आपस में जो है हम कनेक्ट कर सकते हैं या तो ट्रांसमिशन लाइन से या वेव गाइड से जो ठीक है ये दो मैकेनिज्म जो है हमने चैप्टर 11 और चैप्टर 12 में देखते हैं। ट्रांसमिशन लाइन बेसिकली जो है आपके पास टू कंडक्टर सिस्टम में जो है जैसे कोएक्सियल केबल है और वेव गाइड जो है आपके पास जो है वो आपका सिंगल कंडक्टर सिस्टम है हॉलो रेक्टेंगुलर जैसे रेक्टेंगुलर वेव गाइड पाइप के केस में हॉलो रेक्टेंगुलर पाइप है। और ट्रांसमिशन लाइन में हमने देखा था कि ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोड्स प्रोपेगेट करते हैं जो और वेव गाइड में हमने कहा था कि टीएम मोड नहीं एग्जिस्ट करते थे। यहाँ पे ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक या ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड एग्जिस्ट करते हैं जो ऑब्वियसली डोमिनेंट मोड जो है T10 मोड है जो कि हम मोस्ट डिजायर्ड मोड है जो वेव गाइड रेक्टेंगुलर वेव गाइड में हम चार्ज होते हैं। तो ये गाइडेड वेव प्रोपेगेशन है जो है आपकी वेव जो है गाइड होती है जो है आइदर ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू या वेव गाइड के थ्रू फ्रॉम सोर्स टू लोड। अच्छा इसकी एग्जांपल है जो है आपके पास पावर ट्रांसमिशन लाइंस हैं टेलीफोन लाइंस हैं और केबल टीवी जो है आप उसमें जो केबल आ रही होती है जो है वो सारी ये ट्रांसमिशन लाइन की एग्जांपल है या गाइडेड वेव की एग्जांपल है। सेकंड वे ऑफ जो ईएम प्रोपगेशन है जो है वो अनगाइडेड वेव प्रोपगेशन है। तो लेट्स से आपके पास जो है तो इस केस में जो है ये देखें आपके पास लेट्स से एक सोर्स है उसके साथ कोई ट्रांसमिशन लाइन वेव गाइड है इवेंचुअली जो है
यहाँ पे एक ट्रांसमिट एंटीना लगा हुआ है और वेव जो है फिर फ्री स्पेस में या अनगाइडेड वेव के तौर पे जो है प्रोपोगेट करेगी जो है, और फिर इवेंचुअली जो है आपके पास जो है एक और रिसीव एंटीना होगा जो यहाँ से वेव जो है रिसीव होगी जो है, और फिर दोबारा जो है एज अ गाइडेड वेव जो है आपके लोड की तरफ जाएगी। तो ये अनगाइडेड वेव की जो एग्जांपल्स हैं टिपिकली जो ब्रॉडकास्ट टेलीविजन और रेडियो एप्लीकेशन है, तो आपके पास टीवी टावर है जो रेडियो टावर है जो वो ब्रॉडकास्ट कर रहा होता है हर तरफ जो है, तो उधर से फिर जो है वो आपके पास एप्लीकेशन है ये अनगाइडेड वेव या फ्री स्पेस प्रोपगेशन की। रेडार जो है वो भी उसमें अनगाइडेड वेव प्रोपगेशन यूज होती है जो है, एक हम सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं जो है, तो वहां से इको के जो सिग्नल आता है जो उसमें कुछ डॉपलर होती है जो डिपेंड जो कि हमें ये बताती है कि ये आपके पास जो टारगेट है उसकी स्पीड वो इनकमिंग है आउटगोइंग है या फिर जो है उसकी स्पीड क्या है जो, और ऑब्वियसली उसका डिस्टेंस भी फाइंड किया जाता है। अच्छा, और वायरलेस कम्युनिकेशन जो है आपके पास जो है वो भी अनगाइडेड वेव की एग्जांपल है। तो यहाँ पे फिर क्वेश्चन पोज किया जा सकता है कि अगर आपके पास के गाइडेड वेव और अनगाइडेड वेव जो है प्रोपगेशन जो है कौन सी जो है प्रोपगेशन का मैकेनिज्म जो है बेहतर है जो आपका क्या? अच्छा, तो लेट्स से ये एक हमारे पास आंसर आया जो, कोई और आंसर क्या है जो? सर अनगाइडेड वेव। अच्छा, लॉसेस कम होते हैं। अच्छा, देखिए ये है कि हमें उससे क्वांटिफाई करना पड़ेगा ना जो है, अगर क्वांटिफाई करना है जो है तो तभी हम यानी बेटर और वर्स का यानी उसको यानी हम तो इंजीनियरिंग में यानी क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव हम बताना है जो। अच्छा, उसके लिए जो है लेट्स कंसीडर करें कि आपके पास एक पॉइंट ए है जो है और एक पॉइंट बी है जो है, और उसके दरमियान लेट्स से आपने प्रोपगेशन करनी है जो है, और उन दोनों पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है लेट्स से जूम करेंगे वो आर है जो है। अच्छा, तो अब हम अगर देखें जो है कि जो गाइडेड वेव सिस्टम थे जो है आपके पास ट्रांसमिशन लाइन या वेव गाइड, उसमें अगर आपको याद हो जो है तो जो अगर आपके पास जैसे लासी मीडियम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जैसे में वो आपके पास ऐसे उसका मैग्नीट्यूड ही लिख लेते हैं जो फॉर द टाइम भी। अच्छा, उसमें जो है अगर आपके पास जैसे कोई मैग्नीट्यूड ई नॉट होगा और वो अटेन्यूएट करती है एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा टी से जो है, और फिर कोसाइन वेकर टी ऐसे माइनस बीटा टी। ठीक है, तो वो जो वेव अटेन्यूएट करती है बेसिकली जो है वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अगर हम प्रोपोर्शनल करें कि कितनी अटेन्यूएशन हो रही है जो है वो प्रोपोर्शनल एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस अल्फा टी के जो है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस केस में जो है जो अटेन्यूएशन है जो है जो ये गाइडेड वेव सिस्टम है जो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोपोर्शनल है एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस अल्फा टी है। अच्छा, व्हाट अबाउट पावर जो है, पावर जो पॉइंटिंग वेक्टर अगर आपको याद हो जो है तो उसमें क्या होता था जो है वो ई से कैसे रिलेटेड है पॉइंटिंग वेक्टर जो है, इसके ये मैग्नीट्यूड स्केल से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि अगर याद हो आपको तो पॉइंटिंग वेक्टर एस जो होता था क्या हाफ ई मैग्नीट्यूड स्केयर डिवाइडेड बाय ईटा जो है, तो ये उसके स्केयर के प्रोपोर्शनल है जो पॉइंटिंग वेक्टर वाट पर मीटर स्केयर में जो है, अब इसलिए आप किसी एरिया से मल्टीप्लाई कर सकते हैं उससे। तो ई स्केयर का इसका मतलब है कि जो प्रोपोर्शनैलिटी है जो पावर है इसका मतलब है जो है, या हम कह सकते हैं कि पावर जो है बेसिकली जो है वो प्रोपोर्शनल है ई स्केयर के जो है, यहाँ से हमें पता लगा। और इसका मतलब है कि इसका अगर मैं स्केल लूँ तो एक्सपोनेंशियल ऑफ -2 अल्फा टी जो है, ठीक है, ये इधर यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि जो पावर लॉस मैकेनिज्म है जो है ट्रांसमिशन लाइन में और वेव गाइड में जो है वो आपके पास एक्सपोनेंशियल -2 अल्फा आर है जो आर लेस से डिस्टेंस जी हो सकता है आर हो सकता है जो। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड जो है जो ब्रॉडकास्ट या एंटीना एप्लीकेशन है जो है ये वाली जो है, तो इस केस में हम कह रहे हैं कि जो पावर लॉस हो रहा है जो है वो एक्सपोनेंशियल ऑफ -2 अल्फा आर हो रहा है जो है, और whereas इस केस में जो है हम कह रहे हैं कि पावर लॉस जो प्रोपोर्शनल है 1/r स्क्वायर के। अच्छा, तो अब डिपेंडिंग आर जो है पावर लॉस कम या ज्यादा हो सकता है जो है। अच्छा, इट टर्न्स आउट कि अगर आपके पास डिस्टेंस ज्यादा है जो है, लार्ज डिस्टेंस है आर जो है, तो आपके पास जो है
आप कुछ नंबर लग से कर सकते, लग से अल्फा कुछ ले लें, लग से 1 ले लें या 2 ले लें लग से, और उसके लिए लार्ज वैल्यू ऑफ आर के लिए और स्मॉल वैल्यू ऑफ आर के लिए जो है इसको कैलकुलेट करें। तो ये जो है एक्सपोनेंशियल डिकेइंग फंक्शन है जो है, तो फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ आर जो है, तो ये बेसिकली जो है ये ज्यादा तेजी से अटेन्यूएट करेगा, और 1/r² का जो फंक्शन है जो है वो स्लो डिके करता है जो है। फॉर स्मॉलर वैल्यू ऑफ आर जो है ये बेहतर है जो है, और फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ आर जो है दिस फंक्शन इज मोर अप्रोप्रिएट। सो फॉर लार्जर डिस्टेंस जो है, लेट्स से आपने इधर से लसे क्या एग्जांपल मैं दूं, लसे इस्लामाबाद से फैसलाबाद या इस्लामाबाद से लाहौर जो है, आपने वेव अगर एक सिग्नल भेजना है तो ऑब्वियसली ये ज्यादा बेहतर होगा बेहतर। ऑब्वियसली अगर लसे आपने कम डिस्टेंस के लिए करना है जो है, तो फिर वेव गाइडिंग सिस्टम जो है आपके पास ट्रांसमिशन लाइन या वेव गाइड जो है वो ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। तो फॉर लार्ज डिस्टेंस जो है ऑलवेज जो है ये जो आपका जो ब्रॉडकास्ट एप्लीकेशन या एंटीना जो है ये अनगाइडेड वेव जो होती है वो बेहतर सोल्यूशन है। अच्छा, उसके अलावा जो है एंटीना जो है जो की उसकी रीजन है यूज करने की जो है, पहला तो हमने अभी डिस्कस कर लिया कि फॉर कम्युनिकेशन ओवर लार्ज डिस्टेंस, तो उसमें जो है हम कह रहे हैं कि लॉसेस कम होते हैं जो। अच्छा, उसके अलावा जो है कि अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन हो जिसमें ट्रांसमिशन लाइन या वेव गाइड जो है कई दफा इनकन्वीनियंट होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं जो है आपके पास जो है, ऐसे आगे पास ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर पहले का बिल्ड है जो है, तो वहाँ पे आप यानी ट्रांसमिशन लाइन और उसकी तो उस पे यानी इतना अप्रोप्रिएट नहीं है जो है लेट्स से जो है, तो प्रैक्टिकल कंस्ट्रेंट भी हो सकती है। और और ये जो है मेरे ख्याल में जो है ब्रॉडकास्ट एप्लीकेशन जो है कि अगर आपने कम्युनिकेट करना है, जैसे टावर ब्रॉडकास्ट टावर की एप्लीकेशन होती है जो है, ऐसे अगर आपके पास एक टावर है जो है और आपके पास बहुत सारे यूजर हैं जो है, तो यूजर इधर है, एक आपके पास यूजर इधर है जो है, यहाँ पे एक यूजर है जो है, इस तरह यहाँ यूजर है जो है, जैसे टिपिकल आपके पास जो है ये मोबाइल फोन की एप्लीकेशन है, रेडियो टावर्स हैं जो है, रेडियो की एप्लीकेशन है, टेलीविजन की एप्लीकेशन है, तो एक टावर है और बहुत सारे यूजर हैं, तो आप अदरवाइज अगर वेव गाइडिंग सोल्यूशन यूज करेंगे जो है तो बहुत सारी ट्रांसमिशन लाइन बनानी पड़ेगी जो है, तो ऑब्वियसली वो फिर कास्ट जो है उसकी इंक्रीज होगी जो है आपकी, और फिर उनका डिस्टेंस किसी का ज्यादा होता है किसी का कम होता है जो है, डिपेंडिंग ऑन यानी आप वो डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो सकता है, कोई कोई हाउस है जो है जैसे जो है, या कोई बिल्डिंग्स हैं जो है, तो टिपिकली जो है फिर जो ब्रॉडकास्ट एप्लीकेशन है जब यूजर्स ज्यादा होते हैं जो है, उसमें टिपिकली जो है एंटीना जो जो आपके पास जो है अनगाइडेड वेव सॉल्यूशन है जो है वो ज्यादा प्रेफरेबल होता है। एंटीना को हम जो है एक डेफिनेशन मैंने पहले बताई है जो है कि एक एंटीना इज अ डिवाइस दैट ट्रांसमिट एंड रिसीव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा, एक और डेफिनेशन ये हो सकती है कि एंटीना को हम कह रहे हैं कि एंटीना इज अ ट्रांसड्यूसर जो है। ट्रांसड्यूसर बेसिकली क्या होता है आपके पास, जो एक एनर्जी फॉर्म से दूसरी एनर्जी में, एक डिवाइस ऐसी डिवाइस जो एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो एंटीना इज अ ट्रांसड्यूसर बिटवीन गाइडेड वेव प्रोपगेशन इन अ ट्रांसमिशन लाइन एंड जो आपके पास अनगाइडेड वेव प्रोपगेशन है जो फ्री स्पेस में जो है आपके पास जो है अनगाइडेड वेव प्रोपगेशन जो है। तो हमारे पास जो है लेट्स से ये एग्जांपल है आपके पास जो है, ये देखें इधर तक जो है ये आपके पास ट्रांसमिशन लाइन है आपके पास, और गाइडेड वेव है यहाँ पे जो है, ठीक है जो है, और लेट्स से इधर जो है आपके पास जो है ये जो आपके पास है यहाँ पे जो है ये आपके पास अनगाइडेड वेव है जो फ्री स्पेस में है। तो एंटीना जो है फिर क्या है जो है, एंटीना को हम यानी ये डिफाइन कर रहे हैं जो है इस तरह जो है, ये ये जो है हमारे पास कि एंटीना एक ऐसी डिवाइस है जो है जो कन्वर्ट करती है गाइडेड वेव को अनगाइडेड वेव में, ठीक है, एक सिंपल यानी यानी उसके फंक्शन के मुताबिक हम उसे डिफाइन कर रहे हैं, उसको बेसिकली हम ट्रांसड्यूसर कह रहे हैं जो विच कन्वर्ट गाइडेड ईएम वेव टू अनगाइडेड वेव। अच्छा, ऑब्वियसली ये अपोजिट भी ट्रू हो सकता है कि आप जो है कि अनगाइडेड वेव को जो है आपके पास जो है गाइडेड वेव में जब रिसीव एज ए रिसेप्शन के तौर पे यूज होगा तो अनगाइडेड वेव को गाइडेड में करेगा, एज अ ट्रांसमिशन जब ट्रांसमीटर के तौर पे यूज हो रहा है ट्रांसमिशन मोड में, तो फिर गाइडेड वेव को अनगाइडेड वेव में कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे ये वाइस वर्सा भी लिखा हुआ है।
तो एंटीना की जो है ये दो डेफिनेशन हमने देखी है जो है कि एंटीना और एरियल और ईएम रेडिएटर इज अ डिवाइस व्हिच रेडिएट और रिसीव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये एक डेफिनेशन है। एंड सेकंड डेफिनेशन ये है कि एंटीना इज अ ट्रांसड्यूसर और ट्रांजिशन जो है, ठीक है, ट्रांजिशन है बिटवीन गाइडेड डिवाइस जो है, गाइडेड वेव जो है जैसे ट्रांसमिशन लाइन और वेव गाइड्स हैं जो है, और जो है अनगाइडेड वेव या फ्री स्पेस जो है आपके पास जो है उसमें जो है। तो इसका जो मेन पर्पस है वो बेसिकली जो है इज टू कन्वर्ट एनर्जी ऑफ गाइडेड वेव इनटू एनर्जी ऑफ फ्री स्पेस वेव एंड वाइस वर्सा, इसलिए हम इसको ट्रांसड्यूसर कह रहे हैं। अच्छा, जो की चीज जो है कि हम सिर्फ ना सिर्फ ये कन्वर्ट करना चाह रहे हैं जो है, उसमें हम ये चाह रहे हैं कि एफिशिएंसी बेहतर हो, एज एफिशिएंटली एज पॉसिबल, एंड एट द सेम टाइम जो है हम ये भी चाह रहे हैं कि जो रेडिएटेड पावर जो है, जो फ्री स्पेस में रेडिएट हो रहे हैं जो है, वो किसी खास डिजाइन पैटर्न या डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास जाए जो है। हो सकता है हम किसी डायरेक्शन में चाह रहे हो कि जो है आपके पास ट्रांसमिशन ना हो और कोई और डायरेक्शन हो जिसमें हम चाह रहे हो कि ट्रांसमिशन ज्यादा हो जाए। तो लेट्स से अगर पॉइंट टू पॉइंट लेट्स से ट्रांसमिशन है, लेट्स से अगर आपके पास लेट्स से एक एंटीना यहाँ पे जो है और एक एंटीना यहाँ पे है, ठीक है, तो हम चाह रहे होंगे कि लेट्स से इसका रेडिएशन ऐसी हो जो है कि ये जो है सारी की सारी वेव जो है मोस्टली जो है इसको इसकी तरफ जाए जो है। हम ये नहीं चाह रहे कि वेव जो है उस तरफ चली जाए। तो एक डिजायर आपके पास जो है पैटर्न जो है कि कैसे पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जो है, रेडिएटेड पावर जो है वो भी एक डिजायर ऑब्जेक्टिव है। उसके अलावा एफिशिएंसी भी हम चाह रहे हैं कि जो भी गाइडेड वेव है सारी की सारी अनगाइडेड में आपके पास कन्वर्ट हो जाएगी। अच्छा, एक एग्जांपल जो है इस पॉइंट को समझने के लिए कि एफिशिएंसी और डिजायर्ड रेडिएशन पैटर्न को जो है, अच्छा एक सिंपल एग्जांपल ये हो सकती है कि आप प्लस से ये कंसीडर करें एक वेव गाइड का। अच्छा, वेव गाइड जो है हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है और वेव गाइड को हमने स्टडी किया एज अ गाइडेड वेव जो है। लेट्स से नो अगर आप अज्यूम करें जो है कि लेट्स से एक सिग्नल आ रहा है जो है, लेट्स से यहाँ पे कोई आरएफ सिग्नल है जो है, ठीक है, यहाँ से कोई इनपुट आरएफ सिग्नल, ठीक है, यहाँ से ट्रेवल कर रहा है इस तरफ जो वेव गाइड में। अच्छा, टिपिकली हम ये कह रहे थे कि हम एक तरफ इनपुट देते थे जो है आरएफ सिग्नल और एक तरफ रिसीव कर लेते जो है। अच्छा, लेट्स से फॉर द आर्गुमेंट सेक जो है मैं ये वेव गाइड का जो सेकंड इसका एंड है जो है उसको मैं ओपन छोड़ देता हूँ। ये बेसिकली जो है ये एंड जो है ओपन एंडेड रेक्टेंगुलर वेव गाइड है। अच्छा, अब होगा क्या कि जो है क्योंकि ये ओपन है जो है तो ऑब्वियसली जो है जो वेव आ रही होगी जो है वो ऑब्वियसली रेडिएट करेगी जो है आपके पास जो, क्योंकि आपके पास गाइडेड वेव से वो अनगाइडेड वेव की तरफ जाएगी। अच्छा, सेम जो है अगर आप हार्न एंटीना देखें जो है वो भी तकरीबन ऐसे ही होता है जो है, आपके पास एक वेव गाइड है जो है लेकिन उसमें आपके ये देखेंगे फ्लेयर्ड है जो है जो आपके पास, ये जो अगर इसका क्रॉस सेक्शन देखें यहाँ पे, ये स्मॉलर क्रॉस सेक्शन है, ये जो क्रॉस सेक्शन है जो है ये वाइडर क्रॉस सेक्शन है। तो अच्छा, तो ये बेसिकली जो है एक एक केस में हमने सिंपल ओपन वेवगाइड यूज कर दिया और एक केस में हमने उससे एक स्पेशल शेप दिया जो है एंटीना को, और बेसिकली हमने उसको पिरामिडल हॉर्न कह रहे हैं। अब पॉइंट ये है कि जो ओपन एंडेड वेवगाइड है जो है, जो कि ये वाला सोल्यूशन है जो है, ये भी रेडिएट करेगा और जो आपके पास जो हॉर्न है वो भी रेडिएट करेगा जो है। लेकिन की जो डिफरेंस है जो है वो एफिशिएंसी का है जो है, क्योंकि यहाँ से आपके पास अगर आप देखें जो है तो वेव वेव में जो है वेव गाइड में जो है यहाँ पे कोई वेव इम्पीडेंस होगी जो है, या जैसे वेव इम्पीडेंस जो है, और फ्री स्पेस में जो है आपके पास कौन सी इम्पीडेंस होती है बाय द वे? इंट्रिंसिक इम्पीडेंस जैसे हमने कहा था रफली 377 ओम होती है। अच्छा, तो इसमें क्या हो रहा है कि अब्रप्ट चेंज हो रही है जो है, अचानक वेव इम्पीडेंस थी, अब मुझे नंबर नहीं पता लेकिन लेट्स से फॉर आर्गुमेंट से एक हम कहते हैं 200 ओम, ठीक है। अच्छा, वो आ रही है एकदम उसको 377 ओम मिल रहा है, तो क्या होगा फिर? इस कोर्स पढ़ने के बाद आपको क्या फील है जो है कि क्या होना चाहिए फिर? रिफ्लेक्शन सर, रिफ्लेक्शन होगी जो है, क्योंकि ये एज अ लोड एक्ट कर रहा है ना जो है, या आप इसको ऐसे ही कंसिडर करें, अगर इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाओ तो ये आपके पास जो है लसे जो मैंने नंबर लिया है 200 ओम की कोई ट्रांसमिशन लाइन है जो क्या है, और फिर उसके बाद आगे एक लोड लग गया जो है, ठीक है, जिसको हम कह रहे हैं 377 ओम है। तो ये बेसिकली चूंकि ये मैच नहीं है जो है तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो है रिफ्लेक्शन या गैमा आएगा जो है, और रिफ्लेक्शन जब होगी जो है तो पावर जो आपके पास जो ट्रांसमिट पावर है लसे ये
टी है जो है, और जो अगर ऐसे ये रिसीव पावर है जो यहाँ पे जो पी आर जो है गैमा पे डिपेंड करती है 1 माइनस गैमा मैग्नीट्यूड के टाइम ये पी टी होती है। रिफ्लेक्शन अगर होगी तो सारी की सारी पावर रिसीव नहीं होगी, एफिशिएंसी अच्छी नहीं है जो। अच्छा एक तो ये है कि अच्छा, और लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो है हार्न को देखें जो है, यहाँ पे देखें ग्रेजुअल जो है आपके पास जो है वेव, यानी जैसे ये 200 थी और ये 377 ओम थी जो है, हम 200 से ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं 377 ओम के। ये यहाँ पे जो है बेहतर मैचिंग की टर्म में अगर देखें जो है बेहतर मैचिंग होगी। अच्छा एक तो रिफ्लेक्शन कम होगी जो है और ज्यादा पावर जो है ट्रांसमिट होगी। उसके अलावा जो है क्योंकि इसका अपर्चर एरिया जो यहाँ पे बड़ा है जो है कंपेयर टू दिस जो है, तो यहाँ पे उसका जो रेडिएशन जो है यानी जो डायरेक्टिविटी जिसे हम कहते हैं कि कितना डायरेक्टिव है गेन जो है, वो डिपेंड करती है इस एरिया पे जो है। तो आपके पास इसकी रेडिएशन जो है ज्यादा जो है नैरो होगी जो है और ज्यादा बेहतर जो है गेन आएगा जो है। और ऑन दी विद रिस्पेक्ट टू दिस जो है ये जो चीज है जो है ये एंटीना में हम जो है गाइडेड टू अनगाइडेड वे में चाह रहे हैं, लेकिन उसमें एफिशिएंसी जो है और फिर जो है एक डिजायर्ड रेडिएशन पैटर्न जो है हम चाह रहे होते हैं। अच्छा जो की प्रॉपर्टीज हैं एंटीनास की जो है, जो इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे जो है, एक रेडिएशन पैटर्न है जो कि ये बताएगा कि एंटीना से जो पावर रेडिएट हो रही है जो है वो आपके पास यानी फ्री स्पेस में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। जैसे एक एप्लीकेशन जो है, 2 एप्लीकेशन मैं यहाँ पे बताता हूँ जो है। जैसे एक पॉइंट टू पॉइंट एप्लीकेशन है जो है, जैसे यानी एक यहाँ बनाते हैं और एक ये जो है, तो इसमें हमारे पास आपके पास एक डायरेक्टिव एंटीना होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो सारा का सारा जो है यहाँ पे जो है इस पे रिसेप्शन हो जाए। अच्छा एक और एप्लीकेशन होती है ब्रॉडकास्ट एप्लीकेशन जो है, उसमें जो है जैसे ये कोई टावर है जो है और डिफरेंट यूजर्स हैं आपके पास जो है। इसमें ये वाला रेडिएशन पैटर्न जो डायरेक्टिव पैटर्न है जो है, जैसे इसको 3D में करने की कोशिश करते हैं, ये ठीक है जो है कि नहीं। जैसे एक एंटीना मैं लगा दूं यहाँ पे ये वाला जो, और वो यहाँ पे ये दे दे, ये सही हो ब्रॉडकास्ट हो जाएगा कि नहीं? नो सर। तो ये नहीं है, ये डिजायर्ड पैटर्न नहीं है जो है। पॉइंट टू पॉइंट एप्लीकेशन के लिए तो ठीक है ये जो है, ठीक है, लेकिन जो है आपके पास जो है ब्रॉडकास्ट एप्लीकेशन के लिए ऑब्वियसली जो है ये नहीं है जो है सही है। ब्रॉडकास्ट एप्लीकेशन के लिए हमें ऐसा पैटर्न चाहिए जो है जो कि जैसे अगर टावर के रिस्पेक्ट से मैं देखूं तो एज इफ जो है ये पूरा सर्कुलर रेडिएशन पैटर्न है, ठीक है, जो कि इक्वली जो है इधर भी आपके पास जो है जैसे अगर 2D में मैं उसका कट लिया हुआ है, 3D में ऑब्वियसली जैसे इस तरह का कुछ पैटर्न होगा, हम डिटेल में लेटर ऑन देखेंगे जब एंटीना को हम जो है स्टडी करेंगे तो लेकिन पॉइंट ये है कि अगर सर्कुलर टाइप का पैटर्न हो तो जितनी पावर इसको इस यूजर को मिल रही है इतनी पावर इस यूजर को मिलेगी, इतनी पावर इस यूजर को मिलेगी और सेम पावर उस यूजर को मिलेगी। ये जो है इस तरह का पैटर्न जो है ब्रॉड साइट एप्लीकेशन के लिए ज्यादा बेहतर है। तो रेडिएशन पैटर्न जो है उसको हम स्टडी करेंगे जो है कि डायरेक्टिव पैटर्न का क्या मतलब है और ये जो ब्रॉडकास्ट में ओमनिडायरेक्शनल टाइप पैटर्न होता है जो है उसका क्या मतलब है। अच्छा उसके अलावा बीम विड्थ क्या है जो है और डायरेक्टिविटी क्या जो है, ये बताएगा कि कितनी आपके पास डायरेक्टिव है जो है आपके पास एंटीना जो है या डायरेक्शनल है जो है। साइड लो लेवल का क्या मतलब है इसको हम देख लेंगे जो है। एफिशिएंसी
अच्छा, वो इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था, तो लेट्स से अभी मैं ऑडिबल हूँ मुझे? ओके, तो ये इंटरनेट की इंटरप्शन थी जो है, तो हम एंटीनास की मेन प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे जो है। होपफुली मैं ऑडिबल हूँ दोबारा अब जो है, तो बता देगा जो है। यस सर। ओके, यस थैंक यू। सर। अच्छा, तो हमने रेडिएशन पैटर्न देखा जो है, और उसमें हमने कहा जैसे डायरेक्शनल पैटर्न हो सकता है या ओमनी डायरेक्शनल जो है, डिपेंडिंग ऑन आप पॉइंट टू पॉइंट एप्लीकेशन की बात करें या फिर ब्रॉडकास्ट एप्लीकेशन के लिए। उसके अलावा जो है कि कितना आपके पास डायरेक्शनल है वो आपके पास बताती है, उसकी बीमविड्थ बताती है जो है, या डायरेक्टिविटी बताएगी जो है। हेलो लेवल्स क्या है जो है कि वो हम लेटर ऑन देखेंगे जो है। एफिशिएंसी का मतलब ये है कि आपके पास अगर इनपुट पे जो पावर दी है जो है आपके ने जो है, और कितनी पावर रेडिएट हुई है जो है, उसकी रेशियो को हम एफिशिएंसी कहते हैं। पोलराइजेशन हम चैप्टर 10 में देख चुके हैं जो है। तो एंटीना की पोलराइजेशन जो है आइदर लीनियर हो सकती है जो है, या फिर सर्कुलर पोलराइज हो सकता है। इसके अलावा उसकी इनपुट इम्पीडेंस क्या है जो है वो मैटर करती है, क्योंकि ऑब्वियसली एंटीना को आपने इवेंचुअली किसी ट्रांसमिशन लाइन के साथ कनेक्ट करना है जो है, या वेव गाइड के साथ कनेक्ट करना है, तो वहाँ पे आपके पास उसकी इनपुट इम्पीडेंस जो है वो फिर मैटर करती है जो है। तो वही एज ए फिर लोड एक्ट करेगा जो है ट्रांसमिशन लाइन में जो है। उसके अलावा बैंडविड्थ जो है एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि यूजेबल फ्रिक्वेंसी रेंज जो है वो कौन सी फ्रिक्वेंसी रेंज है जो है जिसमें ये एंटीना यूजफुल है। वो क्राइटेरिया बेसिकली जो है उस पर डिपेंड करता है कि उसकी इनपुट इम्पीडेंस कितनी अच्छी है जो है, या कोई उसका रेडिएशन पैटर्न आवर द फ्रिक्वेंसी जो है डिस्टार्ट तो नहीं होता जो। अच्छा, इस कोर्स में हम जो है चंद रिप्रेजेंटेटिव एंटीनास देखेंगे जो टिपिकल डाइपोल एंटीना जो है, और कुछ अरेज एप्लीकेशन देखेंगे। लेकिन इन जनरल जो है डिफरेंट एंटीना डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं जो है। आपके पास एक वैरायटी जो है वाई टाइप की एंटीना की है जो है। तो यहाँ पे जो है ये जो एंटीनास हैं जो है, जो टॉप रो में जो है सारे जो है, ये वाई टाइप की एंटीना जो है। ये जैसे थिन टाइप, ये डाइपोल एंटीना हो गया, बाइकोनिकल डाइपोल है जो है, इसी की आप जो है एक वेरिएशन कंसिडर कर सकते हैं। फिर लूप एंटीना जो है ये भी एक सिंगल वायर से है जो है। फिर हीलिक्स एंड हेलिकल एंटीना जो है आपके पास जो है, और लाखों कुछ एंटीना अभी हम डिटेल में अभी इनको स्टडी करते हैं जो है। अच्छा, उसके अलावा जो है ये पैराबोलिक डिश एंटीना जो है ये काफ़ी पॉपुलर है, हॉर्न एंटीना जो है। फिर एक आपके पास प्रिंटेड सर्किट एंटीना जो माइक्रोस्ट्रिप एंटीना कहलाता है, माइक्रोस्ट्रिप पैच एंटीना। और उसके अलावा रेज एंटीना हो सकती हैं। तो कुछ
इन एंटीना को जो है उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो है, टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक जो है वो जो है अभी आज के लेक्चर में जो है मैं डिस्कस करूंगा जो। अच्छा, तो सबसे पहले देखते हैं रिफ्लेक्टर या डिश एंटीना को। ठीक है, जो कॉमन टर्मिनोलॉजी है उनको हम डिश एंटीना कहते हैं। वो बेसिकली ये पैराबोलिक रिफ्लेक्टर टाइप उनकी शेप होती है जो। अच्छा, उसकी कॉमन जो अगर आप देखें जो है तो मोबाइल फोन टावर जो है उस पर आपको एंटीना ये जो है जो एंटीना नजर आते हैं जो है वो आपके पास ये पैराबोलिक रिफ्लेक्टर एंटीना ही है। उसके अलावा जो है आपके पास सैटेलाइट टीवी है जो है उसमें जो एंटीना यूज होता है जो है वो भी आपके पास डिश एंटीना जो है। एक फिगर आपके पास डिश है जो है जो प्रॉब्ली किसी ऑब्जर्वेटरी पे जो है लगी हुई है। अच्छा, की करके इसमें ये है कि आपके पास इसकी बैंडविड्थ जो है आपके पास हाई होती है जो है। तो यानी उसके ये जितनी फ्रिक्वेंसी रेंज अगर मल्टीपल फ्रिक्वेंसी रेंज में जो है एक वाइड फ्रिक्वेंसी रेंज में जो है ये यूज किया जा सकता है। टिपिकल जो है ये ब्रॉडकास्ट ये जो डायरेक्ट सैटेलाइट टीवी वाली जो एप्लीकेशन होती है उसकी क्या होती है फ्रिक्वेंसी रेंज है? अगर मुझे सही याद है तो 10.7 गीगाहर्ट्ज से लेट्स से 12.7 गीगाहर्ट्ज है टिपिकल जो है आपके पास जो सैटेलाइट टीवी है जो है उसकी जो है ये फ्रिक्वेंसी रेंज है। तो यहाँ पे ये जो डिवाइस होती है ये LNB कहलाती है। जो LNB से बनता क्या है जो लो नॉइस ब्लॉक होता है ये जो है। और बेसिकली जो है अगर आप इसको देखें कि लो नॉइस ब्लॉक में क्या चीज़ें होंगी जो है तो टिपिकली आपके पास एक जो है जैसे ये अगर ये एंटीना मैं रिप्रेजेंट करूँ तो एंटीना के आगे ये जो जैसे इस LNB में जो है जो चीज़ें होंगी जो है तो आपके पास टिपिकली एक सबसे पहले एक फिल्टर होगा जो है। ठीक है, एक बैंड पास फिल्टर होता है जो है और उसके बाद जो है एक लो नॉइस एम्पलीफायर होता है जिसको LNA कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास जो भी सिग्नल वीक सिग्नल क्योंकि रिसीव होता है यहाँ पे जो है उसको जो है पहले हम फिल्टर करते हैं अनडिजायर्ड सिग्नल जो सिग्नल है जो इस फ्रिक्वेंसी रेंज के से बाहर है जो है तो उसको हम फिल्टर आउट कर लेते हैं जो है और फिर जो वीक सिग्नल है उसके बाद उसे एम्पलीफाई करते हैं जो है। लो नॉइस एम्पलीफायर जो है एक ऐसा एम्पलीफायर है जो है जो कि नॉइस को एम्पलीफाई नहीं करता लेकिन एक्चुअल सिग्नल को जो है ज्यादा बेहतर एम्पलीफिकेशन देता है। और इवेंचुअली जो है आफ्टर द एम्पलीफिकेशन जो है एक आपके पास एक मिक्सर होता है जो है क्योंकि ये फ्रिक्वेंसी जो है यहाँ पे तो हाई फ्रिक्वेंसी आ रही होती है ना आपके पास से 10.7 से 12.75 गीगाहर्ट्ज। तो यहाँ पे आपके पास से कोई ऑसिलेटर होगा जो है। अच्छा, उसकी मदद से जैसे टिपिकल हम LO कहते हैं। ठीक है, और LO की मदद से जो है हम इसको डाउन कन्वर्ट कर लेते हैं एक IF जो है लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल पे। तो टिपिकली अब मुझे नहीं पता इसमें क्या यूज करते हैं लेकिन टिपिकली से हम कह सकते हैं से 100 मेगाहर्ट्ज है। तो आप गीगाहर्ट्ज सिग्नल से आप जो है मेगाहर्ट्ज में आ जाते हैं। ये जो आपके पास है टिपिकली जो आपका लो नॉइस ब्लॉकर्स में जो है यहाँ पे जो है ये सारी चीजें होती हैं। अच्छा, उसके अलावा जो डिश एंटीना जो है उसकी की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसमें जो है काफी हाई डायरेक्टिविटी जो है अचीव की जा सकती है। तो आपके पास जो है हाई डायरेक्टिविटी मीडियम टू हाई डायरेक्टिविटी की जा सकती है। वो डिपेंड करती है इसका साइज क्या है जो है। अब इसलिए स्मॉलर साइज अगर जो है इसका एक खास फ्रिक्वेंसी पे जो है उसका उसकी डायरेक्टिविटी कम होगी जो और अगर लार्जर साइज है जो है तो उसकी जो है डायरेक्टिविटी उसकी ज्यादा होगी। इसका जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो है ये बेसिकली फोकस करता है जो है इनकमिंग वेव को जो है एट अ फोकल पॉइंट बेसिकली जो है। तो आपके पास यानी टिपिकली जो है जैसे अगर एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर बनाऊं मैं जो है तो यहाँ पे जैसे ये एक फोकल पॉइंट है जो है तो जैसे इनकमिंग वेव आ रही है जो है ये सारी की सारी जो है कन्वर्ज होती है जो है इस फोकल पॉइंट पे। और अगर आपके पास ट्रांसमिशन के एप्लीकेशन के हिसाब से देखें तो यहाँ से जो है फिर एमिनेट होके यहाँ से आप रिफ्लेक्टर की सरफेस से टकरा के जो है फिर सारी की सारी जो है वेव जो है इस डायरेक्शन में जाएंगी जो है और इवेंचुअली एक जो है आपके पास एक यूनिफॉर्म प्लेन वेव बन जाएगी। अच्छा, इसमें जो है लीनियर और सर्कुलर पोजीशन दोनों जो है आप अचीव कर सकते हैं जो है वो डिपेंड करता है कि आपने उसकी फीड जो हार्न लगाया जो है ये जो अगर हार्न एंटीना से हमने यहाँ पे यूज किया लेट्स से जो है
तो डिपेंड करता है कि वो हार्न जो है लीनियर है कि सर्कुलर पोलराइज है, उसके मुताबिक जो ओवरऑल एंटीना जो डिश एंटीना जो है वो लीनियर या सर्कुलर पोलराइज होगा। अच्छा, अनदर टाइप ऑफ एंटीना जो है वो आपके पास डाइपोल जो है एंटीना है जो है, ठीक है। तो इसमें अब ये डाइपोल का मतलब है कि इसके 2 आर्म्स है जो है, एक आर्म ये है और एक आर्म ये है, और इसकी जो लेंथ है जो है टिपिकली जो हाफ वेव डाइपोल है जो है, तो वो आपके पास जिस फ्रिक्वेंसी पे आप ऑपरेट कर रहे होते हैं जो है वो जो है अबाउट 1/2 फ्री स्पेस वेव लेंथ है जो है, लेंथ उसकी L इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली लैम्डा नॉट बाई 2 है जो है। तो ये एक रेजोनेंट टाइप का एंटीना है जो है आपके पास जो है, जिस फ्रिक्वेंसी पे होगा उस फ्रिक्वेंसी पे जो है रेजोनेट करेगा बेसिकली। तो पिछला एंटीना था जो है वो रेजोनेंट टाइप का एंटीना दिया है, वो नॉन रेजोनेंट टाइप का जो है, क्योंकि वाइड फ्रिक्वेंसी रेंज में वो जो है वो यूज हो रहा है। अच्छा, इसकी जो है अगर स्टैंडिंग वेव पैटर्न इस पे देखें जो है, तो आप तो आपके पास जो वोल्टेज का स्टैंडिंग वेव पैटर्न कहना चाहिए या स्टैंडिंग वेव एनवेलप भी कह सकते हैं जो, उसमें आपके पास वोल्टेज इस तरह से होती है जो है, इस डाइपोल पे वोल्टेज जो है यानी इधर से अगर मैं इसी डाइपोल पे बनाने की कोशिश करूँ तो वोल्टेज का मैक्सिमम होगा जो है, क्योंकि ओपन सर्किट है तो ओपन सर्किट पे ऑब्वियसली वोल्टेज जो है आपके पास मैक्सिमम होती है। अब इसके और अगर आप करंट को देखें जो है, करंट का स्टैंडिंग वेव पैटर्न देखेंगे जो है, तो अगर आपको याद हो ट्रांसमिशन लाइन में हमने पढ़ा था कि वो अपोजिट होता है वोल्टेज के जो है, जहाँ वोल्टेज का मैक्सिमम होता है वो करंट का मिनिमम होता है। तो जहाँ पे ऑब्वियसली ओपन सर्किट है तो करंट का यहाँ मिनिमम होना चाहिए। तो ये टिपिकल जो है साइनोसाइडल टाइप जो है आपका इसका जो है करंट का पैटर्न होगा जो है, स्टैंडिंग वेव पैटर्न होगा। जो टिपिकल इसकी इनपुट इंपीडेंस होती है रेजोनेंस पे जो है वो 73 ओम होती है जो है। इसकी बैंडविड्थ जो है, क्योंकि ये रेजोनेंट टाइप का जो है तो इसकी बैंडविड्थ कम होती है, लेकिन इसकी की कैरेक्टरिस्टिक इसकी सिंपलिसिटी है जो आपके पास, डायरेक्टिविटी ऑब्वियसली कम होती है जो है, और इसके ये बेसिकली ओमनी डायरेक्शनल जो है या इसका पैटर्न जो है सर्कुलर टाइप होगा जो है, हम इसको डिटेल में लेटर ऑन देखेंगे जो है। ये ब्रॉडकास्ट एप्लीकेशन के लिए ज़्यादा सूटेबल है जो है। अच्छा, और इसके बाद जो है इसकी जो पोलराइजेशन है जो है वो लीनियरली पोलराइज होता है जो है। कैसे हम पता लग सकता है जो है, जैसे ये डाइपोल है जो है तो इसकी पोलराइजेशन क्या होगी, कोई बता सकता है कैसे? वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल है, और ये हमें पता कैसे लगेगा कि हम सही कह भी रहे हैं कि नहीं? सर वर्टिकल है। वर्टिकल है, लेकिन वो हमें कैसे पता लगा कि वर्टिकल? सर करंट की डायरेक्शन से। करंट की डायरेक्शन से तो कभी हमने नहीं देखा। पिछले जो चैप्टर 10 था उसमें क्या चीज थी जो है जिसको हम देखते थे जो है ना, सर पोलराइजेशन। पोलराइजेशन किससे पता लगती थी? तो फंडामेंटल डेफिनेशन अगर मैं पूछूं पोलराइजेशन क्या होती है तो क्या क्या कैसे डिफाइन करेंगे? सो इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर को चेक करें। इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें देखना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के देखने के लिए जो है, जैसे अज्यूम करें कि जैसे ये करंट है, तो जैसे अज्यूम करते हैं यहाँ पे एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है ऐसे, और यहाँ पे जैसे नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली यहाँ इस तरह करके कुछ आएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो है। ऑब्वियसली 3D होगा, लेकिन अब मैं यानी कुछ उसकी लाइंस बना रहा हूँ। अच्छा, और जब इधर से जो है जैसे डिटैच होंगी ये लाइन जो है, इवेंचुअली जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपके पास जो है यूं होगा जो है, ठीक है। और ये टाइम सा वेरी कर रहा होगा, तो ये इधर से आप कह सकते हैं कि आप जो है इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि वर्टिकल है जो है, तो वो फिर आपके पास इसकी पोजीशन वर्टिकल है। तो लेकिन जो की आर्गुमेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बेस पे होता है। इस केस में तो वैसे ही जो है, क्योंकि आप फिजिकली भी वो आर्गुमेंट इसके साथ रिलेट कर रहा है समहाउ कोइंसिडेंटली, कि अगर ये वर्टिकल है तो वर्टिकल है जो है। इसी को अगर यही डाइपोल जो है ना, अगर मैं इस तरह रख दूं जो है जैसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में, जैसे एक्स वाई प्लेन में, फिर इसकी पोजीशन जो है आपके पास जो है ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। यानी इसकी ओरिएंटेशन यानी पे डिपेंड करता है कि इसकी क्या है जो है पोजीशन। ये टिपिकल इसकी जो है कुछ स्नैपशॉट्स हैं जो है डाइपोल एंटीना की जो है। ये टिपिकल एंटीना, इस तरह का एंटीना जो है आपको जो मोबाइल फोन टावर्स हैं जो है, प्रॉब्लम मैंने सदर में देखा है ये जो है ना, वहाँ पे इस तरह का कोई एंटीना जो है ये लगा होता है जो है यहाँ पे वो GPO का टावर है जो है। अच्छा, उसके अलावा जो है उसकी और वेरिएशन, ये जो एंटीना जो है ये रैबिट ईयर जो है, ये भी एक डाइपोल की किस्म है जो है, यानी उसकी एक वायर ये है जो है, एक सेकंड वायर ये है जो है।
एक और जो इसकी वेरिएशन है जो है वो बो टाई एंटीना कहलाता है। ठीक है, तो बो टाई से जो है कुछ रिजेम्बलेंस है। इसको आप डायपोल एंटीना जो है उसी की आप डायपोल एंटीना में स्ट्रेट वायर होती थी जो है, ये जो वायर्स हैं इसको हमने थोड़ा फ्लेयर कर दिया जो है। उसका फायदा ये होता है जो है ये सॉलिड भी हो सकती है बो टाई और जो है आपके पास सिंपल वायर्स भी हो सकती है। तो और ये जैसे एक वेरिएशन उन्होंने ये भी बनाई हुई है। तो इसका फायदा ये होता है कि इससे बैंडविड्थ जो है फिर बेहतर अचीव होती है कंपेयर टू जो है अगर आप सिंपल वायर्स यूज करते हैं जो है तो वो टाइप में जो है जब ये आप वाइडर करते हैं जो है टिपिकल एंटीना प्रिंसिपल जो होता है कि जितना यानी थिक एंटीना होता है या जितना क्या होना चाहिए तो वो जो है या फ्लैट होगा उतनी बैंडविड्थ टिपिकल यूजुअली ज्यादा होती है जो। अच्छा, एक और वेरिएशन जो है वो फोल्डेड डायपोल एंटीना कहलाता है। फोल्डेड डायपोल एंटीना में क्या होता है कि आपके पास ये इसको कंसिडर करें, ये जो जिसको मैंने हाईलाइट किया जो है ये आपका डायपोल एंटीना जो है जो लेट्स से एक 20 आज के लेक्चर में लगता है कुछ शॉर्ट करना पड़ेगा ये जो है क्योंकि ये नेट इंटरनेट जो है कोई साथ नहीं दे रहा जो है। अच्छा, बहरहाल जो है टीना की जो टाइप्स है एटलीस्ट वो तो देख लें जो है, उसके गो थ्रू हो जाते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। अच्छा, मैं कह रहा था कि फोल्डेड डाइपोल एंटीना हम स्टडी कर रहे हैं जो उसमें जो है आप टिपिकल अगर उसको कंसिडर करें ये आपके पास डाइपोल एंटीना है उसमें जो है एक और एडिशनल कंडक्टर लगा के जो है आपके पास जो है ये एडिशनल कंडक्टर लगाया गया। इस तरह का जो एंटीना है वो फोल्डेड डाइपोल एंटीना फिर कहलाता है। अगर आपको याद हो तो जो डाइपोल एंटीना था जो सिंपल था उसकी इम्पीडेंस जो है जी लेट्स से मैं डाइपोल लिखूं यहाँ पे वो अब अप्रोक्सीमेटली हम कह रहे थे 73 ओम होती है एट रेजोनेंस लिखी हुई सर सर मैं आपसे कुछ से रिलेटेड बात करनी थी।
अच्छा, अभी अगर डिस्कनेक्ट हुआ तो फिर इंटरनेट, तो फिर इसके बाद ख्याल में मेरे ख्याल आज के लिए ना है जो। अच्छा, तो क्या बात हुई थी, हम फोल्डेड डाइपोल एंटीना जो है उसको स्टडी कर रहे थे। हमने कहा था कि जो फोल्डेड डाइपोल एंटीना, अगर डाइपोल एंटीना को देखें उसकी इंपीडेंस 73 ओम है जो है, और इसकी इंपीडेंस जो है आपके पास जो फोल्डेड डाइपोल है जो है, या एडिशनल जो आप कंडक्टर लगाते हैं इसमें जो है, तो उसका फायदा ये होता है कि उसकी जो इम्पीडेंस है जो है वो 4 टाइम लार्जर हो जाती है, जो 70, यानी अगर 73 टाइम 4 करें जो है, ये कितनी बनती है जो है, वो 3 12 और 292 ओम जो है। तो इसकी जो फोल्डेड डाइपोल की इनपुट इम्पीडेंस वो 292 ओम होती है जो। तो इसका, और जो टिपिकल जो आपके पास ये केबल टीवी की जो ट्विन वायर लीड होती है जो है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस 300 ओम होती है। तो ये फिर जो है इसमें फिर इम्पीडेंस मैचिंग की जरूरत नहीं पड़ती जो है, इसको डायरेक्ट कनेक्ट किया जा सकता है इस फोल्डेड डाइपोल को इस जो टीवी की ट्विन लीड है जो है उसके साथ जो है। अच्छा, एक और वेरिएशन जो है आपके पास, हमने डाइपोल एंटीना को देखा है, तो एक डाइपोल देखा, उसमें हम 2 टाइप वेरिएशन देखी। फिर उसके बाद हमने फोल्डेड डाइपोल देखा जिसकी इनपुट इम्पीडेंस जो है 4 टाइम जो है उससे ज्यादा थी जो है। अच्छा, एक और वेरिएशन जो है वो मोनोपोल एंटीना है जो है। मोनोपोल एंटीना में जो है ये भी डाइपोल की वेरिएशन है जो है, इसमें आपके पास एक कंडक्टर ये है जो है लेट्स से जो है, और दूसरा कंडक्टर नहीं है, उसकी जगह पे आपके पास जो है एक ग्राउंड प्लेन जो है, वो सेकंड वायर की जगह ये आपके पास ग्राउंड प्लेन है जो है। अच्छा, इस यानी इसका अगर आपको याद हो तो उसका जो लेंथ थी डाइपोल एंटीना की वो λ/2 थी जो है। तो अगर एक आर्म हम यूज कर रहे हैं जो है, तो इसकी जो है हाइट या लेंथ कह लें जो है, वो आपके पास λ/4 होगी जो है। तो ये मोनोपोल एंटीना ये कहलाता है, क्योंकि इसका एक, यानी डाइपोल में 2 आपके पास पोल हैं जो है। ये आपका डाइपोल था, उसकी टोटल लेंथ जो थी वो λ/2 थी जो है, λ0/2। तो अब हम यानी एक यूज कर रहे हैं जो उसका λ/4 का, और तो एज सेकंड जो है हम जो है उसको एज अ ग्राउंड यूज करें। और ये टिपिकली जो है कोएक्सियल केबल से फीड होती है जो है, और उसकी इनपुट इम्पीडेंस जो है, जो डाइपोल की इम्पीडेंस है जैसे उसकी 73 थी जो है, उसके डिवाइडेड बाय 2 करके निकाल सकते हैं इसकी। दैट इन जो मोनोपोल है जो है ये तकरीबन 36.5 ओम होती है। अच्छा, और ये जो है एंटीना यूज ऐसी जगह पे होता है जहाँ पे आपके पास एक लार्ज कंडक्टिंग जो है फिर जो है प्लेटफॉर्म अवेलेबल हो जो है। तो उसकी जो है टिपिकल एप्लीकेशन जो है यहाँ देखें, जैसे कार का एंटीना है, ठीक है, तो कार में एक कंडक्टिंग, ये जो उस कार की जो है सरफेस है जो है, वो बेसिकली एक आपके पास ग्राउंड प्लेन के तौर पे एक्ट करेगी जो है, और ये आपके पास जो है वो मोनोपोल है λ/4 का जो है। ये आपके पास एक और एग्जांपल है जो है, आपके जो ओल्ड जो है मोबाइल फोन्स थे जो है, उनमें मोनोपोल एंटीना के तौर पे यूज हो रहा है। ये क्यूब सेट है जो है, क्यूब सेट में जो है आपके पास जो है उसमें मोनोपोल एंटीना उन्होंने लगाया हुआ है जो है। अच्छा, बाद दफ़ा जो है एक पूरा टावर जो है, जैसे ये रेडियो टावर है जो है, प्रॉब्ली AM का रेडियो टावर है जो है, तो वो ये पूरा टावर जो है एक मोनोपोल एंटीना है। वो जो अर्थ है जो है यहाँ पे जो है, ये अर्थ जो है ये पूरा ये एज ए ग्राउंड प्लेन एक्ट कर रही है। ये पूरा टावर जो है ये आपके पास मोनोपोल है जो है। अच्छा, एक और एंटीना की जो टाइप है वो यागी एंटीना कहलाती है जो है। ये जो है प्रोफेसर यागी जो है जापानीज प्रोफेसर, उन्होंने जो है इसे इन्वेंट किया था, इसलिए उसी के ने उन्हीं के नाम पे जो है ये यागी एंटीना कहलाता है। इसकी जो टिपिकल स्ट्रक्चर होता है जो है, ये बेसिकली मल्टीपल वायर्स देख लें, मल्टीपल डाइपोल, डाइपोल की वेरिएशन देख लें, लेकिन बहुत सारी डाइपोल्स के कंसिडर कर सकते हैं इसको। अच्छा, सेंटर पे जो है आपके पास एक रॉड होता है जो, ये रॉड है, इसके ऊपर ये डाइपोल लगाए होते हैं उन्होंने। इस रॉड को हम जो है बूम कहते हैं जो है, ठीक है, ये बूम लेंथ इसलिए उन्होंने लिखा हुआ है। अच्छा, उसके अलावा जो है एक एंटीना जो है आपके पास जो है एक डाइपोल समझें जो है, ये जो है ये एज अ फीड के तौर पे एक्ट करता है। यहाँ पे हम जो है जैसे एक कोएक्सियल केबल या आपके पास एक ट्विन वायर जो है इसकी मदद से इस डाइपोल को फीड करेंगे जो। अच्छा, उसके आगे जो है बहुत सारे जो है मजीद डाइपोल सेम लेंथ के अप्रोक्सीमेटली जो है हमने लगाए हुए हैं जो है, इसको डायरेक्टर बोलते हैं जो है। ये जो आपके पास डाइपोल्स हैं जो है जो फीड के आगे लगे हुए हैं जो है, ये डायरेक्टर्स हैं जो है, ये एनर्जी को डायरेक्ट करते हैं जो है। अच्छा, और उससे पीछे जो आपके पास जो है
ये जो है आपका एक और डाइपोल जिसकी लेंथ थोड़ी सी ज्यादा है जो है इससे जो है, वो आपके पास जो है ये रिफ्लेक्टर कहलाता है। जो है डायरेक्टर की लेंथ फीड से थोड़ी सी कम होती है जो है, और जो है रिफ्लेक्टर की लेंथ जो है फीड से थोड़ी सी जो है ज्यादा होती है जो है। तो टिपिकली जो है इसका फिर रेडिएशन पैटर्न जो है इस तरह करके बनता है। ठीक है, तो ये यानी इधर जो है पीछे बैक पे जो है कम एनर्जी होती है जो है, और जो जिस तरफ डायरेक्टर लगे होते हैं जो है उस तरफ ज्यादा जो है बीम जो है जा रही होती है। यानी इस फिगर के हिसाब से का रेडिएशन पैटर्न यूज करके कुछ बनना चाहिए, 3 डायमेंशनल जो है। अच्छा, इसकी बैंडविड्थ टिपिकली नैरो बैंडविड्थ है, और डिपेंडिंग ऑन कि आपने कितने डायरेक्टर लगाए हैं जो है इसमें जो है आप उसकी, और तो वो डिपेंड करेगा कि डायरेक्टिविटी कितनी है जो है। और ये टिपिकल एंटीना यूज होता है फॉर यूएचएफ जो है टीवी एंटीना के तौर पे जो है। यहाँ पे कुछ स्नैपशॉट हैं जो है, तो जैसे यहाँ पे जो है यूएचएफ जागे एंटीना यहाँ पे एक शो हुआ है जो है, और एक एंटीना यहाँ पे है। यहाँ कुछ मुझे बता सकता है कि ये जो एंटीना उन्होंने लगाया हुआ जो है ये फीड एंटीना, ये कौन सा एंटीना जो है? ये फीड के तौर पे एक्ट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से जो जिसको हम एक्साइट करते हैं जो है, ये इनपुट देंगे जो है। ये कौन सा एंटीना जो है? डाइपोल है या क्या है जो है? फोल्डेड डाइपोल है जो है। ठीक है, यहाँ भी वही है। ये अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, ये देखिए फोल्ड हुआ हुआ है जो है। ये फोल्डेड डाइपोल जो है टिपिकली ये काफी कॉमन है, फोल्डेड डाइपोल एज अ फीडर यूज करते हैं। अच्छा, उससे पहले जो है कितने इसमें, अगर आपसे मैं पूछूं रिफ्लेक्टर कितने हैं और डायरेक्टर कितने हैं, तो इसमें इस केस में देखें दो दो डायरेक्टर हैं और एक रिफ्लेक्टर है। इस केस में डायरेक्टर जो है ज्यादा लगे हुए हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8, प्रॉबेबली ये भी है 9। तो 9 डायरेक्टर्स हैं। ठीक है, और एक जो है रिफ्लेक्टर है। जो रिफ्लेक्टर टिपिकली एक या दो होते हैं जो, और लेकिन बाकी डायरेक्टर्स ज्यादा होते हैं। अच्छा, ये जो एंटीना जो है ये भी यूएचएफ एंटीना, इसको लेटर आप डिटेल आएगी जो है, ये आपका लॉग पीरियोडिक टाइप का एंटीना कहलाता है जो है। ये आगे तो आपके पास वही है जो है यूएचएफ जाके जो है, और ये कॉम्बिनेशन है बेसिकली जो है, और पीछे जो है आपके पास एक और एंटीना लगा हुआ है, वो आपका लॉग पीरियोडिक एंटीना कहलाता है। लॉग पीरियोडिक एंटीना जो है ये आप इसको यागी एंटीना की वेरिएशन कह सकते हैं जो है, लेकिन इसमें ये देखें लेंथ जो है आपके पास रिड्यूस हो रही है जो है। तो मल्टीपल डाइपोल एंटीना जो है, लेकिन उसकी लेंथ वेरी कर रही है जो है। अच्छा, इसका फायदा क्या होता है जब आप लेंथ को यानी एक जैसा नहीं रखते, वेरी करते हैं जो है, उससे जो है जो बैंडविड्थ है जो है एंटीना की, वो वाइडर बैंडविड्थ अचीव कर सकते हैं। अगेन इसका रेडिएशन पैटर्न जो है इसी तरह का होगा जैसे यहाँ पे शो किया गया है। और ये काम VHF टीवी एंटीना के तौर पे जो है टिपिकली यूज होता है जो है, जैसे यागी एंटीना UHF टीवी एंटीना के लिए यूज होता है, तो VHF के लिए जो है टिपिकली जो है ये लॉग पीरियोडिक यूज होता है। ये कुछ स्नैपशॉट है, तो ये आपके पास जो है एक लॉग पीरियोडिक एंटीना जो है, और यहाँ पे एक और जो है लॉग पीरियोडिक एंटीना। अच्छा, तो ये जो एंटीना जो है इसके पहले भी हम स्नैपशॉट देख चुके हैं, ये वाला जो है, और इसका जूम इन वर्जन यहाँ पे जो है। तो इसमें देखिए ये इसमें दो एंटीना जो है, ये जो आगे वाला ये पोर्शन है जो, ये आपके पास जो है यूएचएफ एंटीना जो है, तो ये यूएचएफ के वो यागी एंटीना है, ये उसके डायरेक्टर्स हैं जो है। अच्छा, यहाँ पे ये डाइपोल उसका फीड है जो है डाइपोल, और इसमें ये देखिए रिफ्लेक्टर के तौर पे ना कार्नर रिफ्लेक्टर यूज किया है। कार्नर रिफ्लेक्टर टिपिकली इस तरह का होता है जो आपके पास, यानी इस तरह की वी शेप है और उसमें उन्होंने डाइपोल लगाए हुए हैं जो है इस शेप में। ठीक है, और ऑब्वियसली ये सॉलिड भी हो सकता था लेकिन उन्होंने वो यूज नहीं किया गया। अच्छा, तो ये एज अ कार्नर यूएचएफ कार्नर रिफ्लेक्टर जो है एज ए ये रिफ्लेक्टर यूज हो रहा है। ये पूरा एक एंटीना जो है, और जो पीछे बैक पे है जो है ये पूरा एंटीना जो है, ये आपके पास VHF एंटीना है जो लॉग पीरियोडिक के तौर पे है। ये बेसिकली ये होल एंटीना जो है इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ VHF लॉग पीरियोडिक और UHF यागी एंटीना। ये बेसिकली एक ब्रॉड बैंड को जो है कवर करेगा, UHF के सिग्नल भी रिसीव कर सकते हैं और VHF के सिग्नल। अच्छा, ये हान एंटीना जो पहले मैं थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था जो है, तो आप एक वेवगाइड लेते हैं जो है, और उसके जो एंड है जो है ये डिमेंशन उसकी अगर आपको याद हो A डिमेंशन होती है वेवगाइड की, और ये B डिमेंशन होती है। लेकिन इसके जो है एफिशिएंटली रेडिएट नहीं कर सकता, और रिफ्लेक्शन थी जो है उसमें हम क्या करते हैं इसको फ्लेयर करते हैं जो है। ठीक है, और उसका जो है एंड पे जो है ऐसे
ये डायमेंशन ऐसे इसको मैं कैपिटल ए कह देता हूँ और ऐसे ये कैपिटल बी कह देता हूँ। ये जो लार्जर डायमेंशन है जो है ये अपर्चर जो है, और ये स्मॉलर अपर्चर है जो है। तो एक तो इम्पीडेंस मैचिंग ग्रेजुअल फ्लेयर करने से इम्पीडेंस मैचिंग इंप्रूव होती है जो है, उसके अलावा डायरेक्टिविटी इंप्रूव होती है जो है। इसको यानी एक तरीका सोचने का जो है प्रॉब्ली जो है एक सिंपल वे ये है कि लाउड स्पीकर या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाउड स्पीकर है जो है। अगर लाउड स्पीकर अगर आपको याद हो ना तो साउंड के लिए जो यूज होता है वो भी तकरीबन जो है इसी तरह की शेप ही होती है, ठीक है। वो टिपिकली इस तरह करके होता है, ठीक है। तो आपके पास साउंड सिग्नल को एम्पलीफाई करता है दिस एज इफ जो है ये आपका कंसंट्रेट करता है जो एक तरफ जो है, या इसमें आप ये इसको विजुलाइज कर सकते हैं कि एज इफ जो है ईएम वेव्स को जो है वो कंसंट्रेट कर रहे हैं जो है। जैसे यहाँ पे साउंड वेव एम्पलीफाई होती है तो यहाँ पे ये होगा जो है। अच्छा, इसकी जो डायरेक्टिविटी होती है टिपिकली 10 to 20 dB के करीब होती है जो है, मॉडरेट जो है डायरेक्टिविटी होती है। अच्छा, उसके अलावा जो है ये ऑफन यूज होता है रिफ्लेक्टर के फीड के तौर पे जो है। आपके पास अगर एक डिश एंटीना जो है उसमें टिपिकली जो है जो उसका फीड होता है जो है, फीड हॉर्न जिसे हम कहते हैं जो है, ये आपके पास जो है ये फीड हॉर्न है जो है। ये कुछ इसकी एग्जांपल्स हैं। ये हॉर्न जो है जो टिपिकली अभी कंसिडर कर रहे हैं जो है, ये आपके पास पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है। ये आपके पास सॉरी पैराबोलिक नहीं, ये पैरामिडल हॉर्न कहलाता है। सॉरी, ये जो हॉर्न है, हॉर्न की और भी टाइप्स हो सकती हैं लेकिन ये वाला जो है पैरामिडल हॉर्न कहलाता है। और अगर इसकी शेप जैसे अगर सर्कुलर टाइप की होती है हॉर्न की, ठीक है, और पीछे वेवगाइड भी जैसे सर्कुलर या रेक्टेंगुलर हो सकता है जो, ये टिपिकली इसको हम कोनिकल हॉर्न कहते हैं। तो हॉर्न की भी डिफरेंट वैरायटीज एक्चुअली हो सकती हैं। तो इस केस में ज्यादा ये जो है ये दोनों ही जो है आपके पास पैरामीटर हॉर्न है जो है, और पीछे जो है ये देखिए कि वेवगाइड का पोर्शन है, यहाँ भी वेवगाइड है जो, और डिफरेंट वेवगाइड को देखिए अटैचमेंट कैसे की गई है। जैसे ये हॉर्न था जो है, ये जैसे ये जो कलर है जो है, ठीक है, जो सिल्वर इसका जो है गोल्डन कलर में है जो है, ये हॉर्न है जो है। अच्छा, उसमें जो फिर व्हाइट कलर में जो है ये कोई आपका वेवगाइड है जो है। तो एक वेवगाइड को और दूसरे वेवगाइड को जो कनेक्शन हो रहा है जो है, इसको जो है हम बोलते हैं फ्लैंज बोलते हैं। देखें ये बड़ा उसका एम्पलीफाइड एक और फ्लैंज है जो है, जो काफी बड़ा है जो है। इसमें देखें 4 होल्स होते हैं टिपिकली, 1 2 3 और एक फोर्थ जो है इधर पीछे होगा जो है। जब आप कनेक्ट करते हैं जो है एक वेवगाइड सेक्शन को दूसरे वेवगाइड से, तो आप यहाँ पे एक स्क्रूज लगाते हैं जैसे यहाँ पे लगाए हुए हैं। तो ये फ्लैंज टू फ्लैंज जो है आप फिर इनको कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे फेमस वो पिक्चर है जो है, जो एक बिगर हॉर्न यूज किया था जो है 1978 में जो है बिग बैंग के सिग्नल को डिटेक्ट करने के लिए जो है इस पे ने फिर नोबेल प्राइज भी मिला था। अच्छा, एक और वेरिएशन जो हॉर्न की जो है, जो बेसिकली कम्बिनेशन है, जो इसको हॉग हॉर्न बोलते हैं हम जो है। इसका कम्बिनेशन ऑफ हॉर्न एंड रिफ्लेक्टर जो है, इसकी टिपिकल शेप जो है ये होती है, इसकी साइज काफी बड़ा होता है जो है। ये जो है आप देख सकते हैं कि एक पर्सन यानी उसके ऊपर खड़ा है जो है। ओके, तो अच्छा नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट एक आपके पास माइक्रोस्ट्रिप एंटीना या पैच एंटीना जो है, ये काफी पॉपुलर एंटीना जो है। इसमें क्या होता है कि आपके पास जैसे माइक्रोस्ट्रिप लाइन थी, अगर आपको याद हो तो हमने स्टडी की थी पहले जो है, ट्रांसमिशन लाइन जो है, ठीक है। तो उसमें से नीचे ग्राउंड प्लेन होती है, उसमें भी जो है यहाँ पे कोई डायरेक्ट एप्सिलॉन आर होगा, तो उसके ऊपर हमने कहा था कि ट्रांसमिशन लाइन जो है हम बना सकते हैं जो है, जिससे इसकी मदद से सिग्नल एक पॉइंट से दूसरी तरफ जा सकता था। तो ये माइक्रोस्ट्रिप ट्रांसमिशन लाइन कहलाती थी। अच्छा, अगर हमने एक एंटीना बनाना है आपने जो है, इससे माइक्रोस्ट्रिप है, तो एंटीना में जो है अब इसलिए ये तो अच्छा रेडिएटर नहीं होगा जो है, तो हम टिपिकली ये करते हैं जैसे एक माइक्रोस्ट्रिप ट्रांसमिशन लाइन जा रही है जो है, तो उसकी अगर हम विड्थ इंक्रीज करते हैं जो है, ठीक है, ये विड्थ जो है हमने इंक्रीज कर दिया जो, और साथ में जो ये लेंथ है जो है, इसकी लेंथ जो है, ये चूंकि ये भी रेजोनेंट टाइप का एंटीना जो है, तो इसकी लेंथ जो है जैसे डायपोल एंटीना में λ0/2 थी, ये चूंकि सबस्ट्रेट पे है जो है, ये λ गाइड/2 होगी, ये तो फिक्स हो गई जो है। ये जो एंटीना है फिर जो है
या इस केस में माइक्रोस्ट्रिप ट्रांसमिशन लाइन है ये, और ये माइक्रोस्ट्रिप एंटीना है जो है। इस केस में क्या है, माइक्रोस्ट्रिप एंटीना जो पैच एंटीना जैसे हम भी कहते हैं जो है, उसको एक कोएक्सियल केबल से भी एक्साइट किया जा सकता है। तो एक्साइटेशन मैकेनिज्म इसका कोएक्सियल केबल हो सकती है जो है, या फिर एक सिंपल माइक्रोस्ट्रिप ट्रांसमिशन लाइन हो सकती है। अगेन इसकी जो टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक है, लो बैंडविड्थ, लो डायरेक्टिविटी और लो प्रोफाइल है जो है। लो प्रोफाइल जो है, इसकी हाइट जो है बहुत कम होती है जो है। तो उसके फायदा ये है जो है कि पॉपुलर इसलिए होता है जो है कि इसमें ये इजीली फैब्रिकेट हो सकता है जो है। आपके पास जो टिपिकल जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो है कि जो जैसे एचिंग की टेक्निक है जो है, या मिलिंग की टेक्निक है जो है, तो इसके अलावा ये लो कॉस्ट है जो है आपके पास जो है, क्योंकि अगेन जो है क्योंकि टिपिकल एचिंग की टेक्निक यूज हो सकती है जो है, इसलिए ये काफी पॉपुलर एंटीना जो है पैच एंटीना। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो है, ये आपके पास पैच एंटीना जो है, ये आपके पास 50 ओम ट्रांसमिशन लाइन है जो है, ठीक है। तो लेट्स से मैं कहता हूँ कि ये 50 ओम ट्रांसमिशन लाइन है जो है, माइक्रोस्ट्रिप ट्रांसमिशन लाइन है जो है, और ये जो है आपके पास माइक्रोस्ट्रिप एंटीना जो है, या पैच एंटीना कह देते हैं उसे। अच्छा, ये मुझे कोई बता सकता है ये क्या चीज़ है बीच में जो है? लाइन थी और पैच एंटीना था, ये बीच में क्या किया है मैंने? ये प्रैक्टिकली उसका एक फैब्रिकेटेड वर्जन भी यहाँ मौजूद है। उसकी एचिंग करेंगे अब, इसलिए तो ये ऐसा बनेगा, और इसको एक कोएक्सियल कनेक्टर के जैसे हम उसको सोल्डर किया हुआ यहाँ पे। ये कनेक्टर मैंने पहले बताया था SMA कनेक्टर कहलाता है। अच्छा, मुझे ये बताइए ये इसका क्या पर्पज है यहाँ पे? एक लाइन है जो है, या गैस करें चले, एक लाइन है जो है जिसकी विड्थ कम है जो है, तो इसकी अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि ये 50 ओम है जो है, तो इसकी क्या होनी चाहिए जो है, विड्थ अगर कम है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए 50 की से जो है? कम होनी चाहिए ऑब्वियसली जो है, ऐसे ठीक है। ये और उसके अलावा जो है, जो पैच एंटीना जो है उसकी इनपुट इम्पीडेंस जो है यहाँ से देखते हुए जो है, अगर इसकी Z in कैलकुलेट करें जो है, वो टिपिकली लेट्स से मैं कहता हूँ 200 ओम है जो है, ठीक है, फॉर आर्गुमेंट सेक जो है। और ये 50 ओम हमने उसको करें, अगर डायरेक्ट 200 ओम आप एक ट्रांसमिशन लाइन लगा देंगे जो है, तो रिफ्लेक्शन होगी जो है। तो यहाँ पे फिर क्या किया जाता है जो है, एक आपने क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर पढ़ा था जो है, क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर। अच्छा, उसमें क्या करना है, अगर आपने ट्रांसफार्मर डिजाइन करना है तो क्या करेंगे जो है, ये जो लेंथ है इसकी जो है, ये जो लेंथ है जो है, ये अगर आपको याद हो तो λ/4 होती थी जो है, इस केस में λ/4 है, तब ये क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर है। और कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस जो है, अगर एंटीना की लस से 200 है और ट्रांसमिशन लाइन को आपने जिसपे मैच करना है वो 50 है जो है, उसका ज्योमेट्रिक मीन लेके जो है, जो भी ये नंबर आता है जो है, तो वो आप जो है उतनी आप कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस की यहाँ लाइन लगाएंगे। इस तरह फिर आप ये बेसिकली इस लाइन का जो पर्पस है जो है, वो आपका इम्पीडेंस मैचिंग अचीव करना है। ये क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर डिजाइन किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे जो है ये तो एक सिंगल एलिमेंट है जो है, ये आपके पास सिंगल पैच है जो है। बाद दफा जो है आपको एक से ज्यादा जो है, जैसे अगर आपने गेन इंक्रीज करना है जो है, तो एक से ज्यादा पैच चाहिए होते हैं। यहाँ पे देखें जो है एक लीनियर पैच की अरे है जो है, इसमें जो है उसको फिर फीड किया गया है मुख्तलिफ फीड नेटवर्क की मदद से जो है। अच्छा, पैच एंटीना का एक एडवांटेज ये है कि ये आपके पास का एक एडवांटेज जो है पैच एंटीना का जो है, ये है कि ये कन्फॉर्मल जो है, कन्फॉर्मल सरफेस, जैसे एक सर्कुल, ये देखें एक सिलेंड्रिकल सरफेस थी जो आपके पास, उस पे पैच एंटीना जो है देखें उन्होंने एक सिलेंडर की उसी शेप पे बना दिया है। इसका की फायदा ये है, अगर आप इसको एक मिसाइल कंसिडर करें, ठीक है, और मिसाइल पे जैसे आपने एक एंटीना लगाना है, जैसे आपने मिसाइल फायर किया तो ऑब्वियसली उसके साथ जो है उसकी ट्रेजेक्टरी को कंट्रोल करना होता है आपने कंट्रोल रूम से। तो वहाँ पे फिर आपने जो है अगर एक एंटीना आपने कम्युनिकेट करना है जो है, एंटीना लगाना है जो है, तो वहाँ पे अगर आप रिफ्लेक्टर लगा सकते हैं कि नहीं? या डायपोल अगर लगा दें जो है, वो जो है ऑब्वियसली एयर का ड्रैग आएगा जो है, तो वो इतना अनडिजायरेबल नहीं है जो है, उससे डिटेक्शन हो जाएगी जो है।
तो यहाँ पे ये पैच एंटीना काफी सूटेबल है। ये देखें उसकी सरफेस पे ही कन्फॉर्मल कर दिया जो है। तो एक एडवांटेज जो पैच एंटीना का ये कैन बी मेड कन्फॉर्मेबल माउंटेड ऑन कर्व सरफेस जो है। ये उसकी जो है एक की एग्जांपल है जो है यहाँ पे जो है। जैसे मिसाइल्स है आपके पास जो है, उसके अलावा अलग से कोई और कर्व सरफेस है जैसे एयरक्राफ्ट की सरफेस है जो है, तो वहाँ पे जो एंटीना जो है ये उस सरफेस का हिस्सा बनाए जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और एरिया जो है, ये आपके पास जो है कितनी एरिया 4x4 की जो है प्लेनर एरिया 16 एलिमेंट्स है इसमें, 16 पैचेस हैं इस तरह के। अच्छा, टोटल जो आपके पास 16 पैचेस हैं जो है, और उसको देखें आपने डिफरेंट ट्रांसमिशन लाइन की मदद से फीड किया जो है और इवेंचुअली जो है यानी इनपुट सिग्नल यहाँ से देते हैं आप जो है, वहाँ के डिवाइड होता है जो है, पहले यहाँ सिग्नल डिवाइड होता है। वो जो टी जंक्शन डिवाइडर हमने नहीं कंसिडर किए थे जो है, ये वो टी जंक्शन डिवाइडर लगे हुए हैं यहाँ पे, डिफरेंट टी जंक्शन डिवाइडर डिजाइन करके माइक्रो ट्रांसमिशन लाइन में सिग्नल को स्प्लिट किया गया जो है। और इसके डिजाइन में अब इसलिए हमने मैचिंग का भी ख्याल रखना है जो है। अगेन आप गौर करें तो यहाँ पे उन्होंने फिर ये देखें क्वार्टर ट्रांसफार्मर लगाए हुए हैं यहाँ पे जो है। तो लेट्स से अगर ये लेट्स से 100 ओम आ रही थी या 100 ओम आ रही थी, तो उसके इधर जो है कितनी इंपेडेंस होगी 50 हो जाएगी इधर। अब ये अगर आपने अगेन 100 करनी है तो आपको क्वार्टर ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे एक और एग्जांपल है जो है, ये डाइलेक्ट्रिक रेजोनेटर एंटीना का कहलाता है या DRA कहलाता है जो है। अच्छा, इसके जो है ये बेसिकली जो है अगेन मॉडरेट टू लार्ज बैंडविड्थ है जो है के लिए यूज होता है, और ये हाई फ्रिक्वेंसी पे या माइक्रो फ्रिक्वेंसी पे यूज होता है। कि टिपिकल जो स्नैपशॉट है यहाँ पे शो किए हुए हैं, तो ये डाइलेक्ट्रिक जो है डाइलेक्ट्रिक एक जैसे जो है आपके पास सिलेंडर टाइप चीज है जो है, और उसको जो फीड किया गया जो है यहाँ पे कोएक्सियल केबल की मदद से फीड किया गया। जैसे यहाँ पे जो है एक डाइलेक्ट्रिक है आपके पास जो है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऐसे सेरेमिक हो सकता है जो है, और यहाँ पे कोएक्सियल केबल लगा के उसको फीड किया गया है। यहाँ पे अगेन जो है ये प्रैक्टिकली वही चीज शो की गई है। ये जो GPS का एंटीना जो होता है जो है टिपिकली जो है वो सेरेमिक एंटीना जो है वो बेसिकली ये डाइलेक्ट्रिक रेजोनेटर एंटीना होता है। अच्छा, लास्ट जो एंटीना जो है वो आपके पास जो है वो एक लीकी वेव एंटीना जो है। अगर आपके पास एक सिंपल रेक्टेंगुलर वेव गाइड है जो है, ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर आप लेट्स से अगर मैं सिंपल रेक्टेंगुलर वेव गाइड बनाऊं, ठीक है, तो आप अलग से अगर आप इनपुट सिग्नल यहाँ से देते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ से आउट हो जाएगा जो, ठीक है। ये आपका टिपिकल जो है टिपिकल गाइडेड वेव एप्लीकेशन है जो है कि आप सिग्नल को गाइड कर रहे हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर जो है। ऑन द अदर हैंड जो है यहाँ पे अगर आप जो है इस वेव गाइड में जो है एक स्लॉट बनाते हैं जो है, और लेट्स से जो है उसके अपोजिट साइड पे जो है इसमें 50 ओम टर्मिनेट करते हैं, एक टर्मिनेशन लगा दिया जो है कि आपके पास बैकवर्ड वेव नहीं है, आपके पास ट्रैवलिंग वेव है जो है। तो होगा क्या कि आपकी एनर्जी जो है लीक करती है यहाँ से जो है, इस स्लॉट से जो है रेडिएशन होगी जो है, और इसी वजह से जो है ये लीकी वेव एंटीना करा रहा है जो है कि स्लॉट से जो है एनर्जी या रेडिएशन जो है लीक करेगी जो है। और टिपिकली जो है वो एनर्जी जो है एक खास एंगल पे जो है आपके पास जो है उसको डिजाइन किया जा सकता है कि खास एंगल पे जो है मूव, यानी उसकी मेन बीम जो है, यानी ये अगर आपके पास इसी का उसकी मेन बीम इस तरह करके बनेगी, ठीक है, खास एंगल पे विद रिस्पेक्ट टू ये एंगल जो है जैसे मैं थीटा नॉट पे इसको इसकी मेन बीम की पोजीशन रख सकता हूँ। और फिर जब हम फ्रिक्वेंसी चेंज करते हैं इनपुट सिग्नल की, जैसे अगर आपके पास कोई सिग्नल है इनपुट पे, उसकी फ्रिक्वेंसी जैसे उसको वेरिएबल है जो है, उससे ये बीम जो है वो मूव की जा सकती है जो है, जैसे टू एंड फ्रो जो है, बैक एंड फोर्थ जो है। तो एक तरह की फ्रिक्वेंसी यानी बीम स्कैनिंग कर रहे हैं हम जो है। ये वाली जो बीम स्कैनिंग की टाइप है फ्रिक्वेंसी स्कैनिंग बोलते हैं। फ्रिक्वेंसी को चेंज करके हमने बीम की जो उसकी डायरेक्शन है उसको चेंज किया है। तो अभी मेरे ख्याल में थोड़ी देर के लिए ब्रेक कर लेते हैं 5 मिनट, और उसके बाद जो है फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ऐसे जी कोई क्वेश्चन है? सर मैंने आपसे ना क्विज के बारे में डिस्कशन करनी थी। वो सर पिछली दफा जो 15 मिनट थे ना, उसमें ये हुआ था कि मैंने क्विज वो खोल ही नहीं सका।
ठीक है, इंटरनेट चला गया था, फिर मैं बैठ रहा था और फिर जी मतलब मैंने खोल ही नहीं सका वो जो वो था